अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.5 को हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने एक्चुअली बाइनरी रिलेशन के बारे में पढ़ना है, वो क्या होते हैं। उसके बाद डोमेन के बारे में पढ़ेंगे और रेंज के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को। ठीक है, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है कि आपके पास क्वेश्चन 1 गिवन है, L इज इक्वल टू A, B एंड C। ठीक है, और M आपको गिवन है 3 एंड 4। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑन L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। ठीक है, तो आपने सबसे पहले हमने ये चीज लर्न कर चुके हैं कि हमने L क्रॉस M कैसे निकालना है और उसके बाद M क्रॉस L कैसे निकालना है। ठीक है, ये हम सारा काम एक्सरसाइज 5.4 के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यही काम करना है कि आपने L क्रॉस M निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो टू होंगे बाइनरी रिलेशंस वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप काम करेंगे L क्रॉस M, L क्रॉस M इज इक्वल टू आ जाएगा L सेट। आपके पास क्या है, L सेट हमारे पास है A, B एंड C। ठीक है, आप इसका क्रॉस लेंगे सेट M के साथ और सेट M हमारे पास है 3 एंड 4। ओके, अब आपने क्या करना है, इनका क्रॉस निकालना है, तो आप सिंपल इसका क्रॉस निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, ए को पहले आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे इन दोनों एलिमेंट्स के साथ। तो ये आपके पास ए 3 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास ए 4 आ जाएगा, ए कॉमा 4। ठीक है, नाउ अब आप नेक्स्ट बी को लिखेंगे बी 3 और फिर आपके पास बी को आप लिखेंगे 4 के साथ। ठीक है, अब आपने सी को लिखना है 3 के साथ और फिर उसको 4 के साथ। तो ये हमारे पास हमने इनके ऑर्डर पेयर निकाल लिए, यानी कि हमने एम एल क्रॉस एम निकाल लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर टू बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। अब पहली बात, ये होता क्या है बाइनरी रिलेशन। आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है लाइक एल क्रॉस एम, या सिंपल इन जनरल बात करें ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट आपने लेना है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। ठीक है, आज से अगर आप डिनोट करें रिलेशन को, तो ये आपका एक सबसेट होगा किसका, किसी भी ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका आप जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे इस तरह ये सेट की फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने इन जो आपके पास इसकी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसका एक अलग से एक सेट बना देना है, इसको हम कहेंगे कि ये वो सबसेट होगा ए और बी का। ठीक है, ए क्रॉस बी का। तो आपके पास बाइनरी जो रिलेशन होता है वो एक्चुअली में सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ठीक है, यहाँ पे एक कुछ भी हो सकता है, बी यहाँ पे कुछ भी सेट हो सकता है। तो इट मीन अब हम क्या करेंगे, जब भी आपने रिलेशन निकालने होंगे तो आपने जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, लाइक यहाँ पे एल क्रॉस एम है, यहाँ पे उनके ये सारे एलिमेंट्स हैं, आप इनमें से कोई कुछ एलिमेंट चूज कर लें। ठीक है, और आप उसको एक सेट में आप क्लोज कर दें। ठीक है, तो ये एक सबसेट बन जाएगा आपका ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसके ऊपर दो रिलेशन बनाने, यानी कि इसके हमने दो सबसेट लिखने, उन्हें हम क्या कहेंगे, दे आर रिलेशंस ऑन एल क्रॉस एम। ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहला आप इसको R1 से मीन्स ही आपके पास रिलेशन 1 है। ठीक है, इक्वल करेंगे आप इसको। अब आपने करना क्या है, अब आपने इस सेट में से कोई से 2 या 3 सबसेट चूज कर लेने। ठीक है, या कोई एक भी आप सबसेट चूज कर सकते हैं, इनका एलिमेंट चूज कर लें। आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है, ए कॉमा 3, ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, आप एक और चूज कर सकते हैं लाइक A4, ये हमारे पास A4। अब आप इसको क्लोज कर दें, आप इससे ज्यादा भी एलिमेंट ले सकते हैं, बट आप इसे कंप्लीट नहीं ले सकते। ठीक है, बिकॉज ये आपका जो सेट होगा ये प्रॉपर सेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप इस जो एलिमेंट्स हैं, आप इनमें से कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे और उसे आप सेट में क्लोज कर देंगे, एक सबसेट बना देंगे, तो ये आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा इस एल क्रॉस एम के ऊपर। ठीक है, अब आपने एक और निकालना रिलेशन, तो अब हम निकालते हैं R2। ठीक है, बिकॉज हमने जो क्वेश्चन में हमें डिमांड गिवन है, हमने टू बाइनरी रिलेशंस निकालने। तो अब आपके पास जो R2 आएगा वो क्या आएगा, R2 इज इक्वल टू, वो हमारे पास आ रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट चूज करने हैं। ठीक है, तो वो हम क्या कर लेते हैं, B और 3 चूज कर लेते हैं। ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर है B3। ठीक है, अब आप कोई और ऑर्डर पेयर चूज कर ले लाइक C3। ठीक है, एंड देन C एंड 4। ठीक है, ये आपके पास R2 आ गया है। ठीक है,
आप इनमें से भी एलिमेंट चूज कर सकते हो। आपने R1 निकाला रिलेशन, आप ये एलिमेंट्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये बिल्कुल उसके साथ कहने के इक्वल ना हो, ठीक है। यानी कि अगर आप ये दोनों यूज करते हैं तो आपने इनमें से एक और एलिमेंट भी चूज करना है ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए कि ये R1 अलग है और R2 अलग है, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन बन गए हैं दो इस L क्रॉस M के ऊपर। अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमें निकालना है M क्रॉस L, ठीक है। फिर हमने उसके भी ऐसे ही दो रिलेशन निकालने, तो आप क्या करेंगे, अब आप पहले किसको लिखेंगे, M को, फिर L को, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा M और L का, ठीक है। उसके बाद आपने अगेन बिल्कुल सिमिलर इसी वे के अंदर क्या करना है, इनको आपने दो रिलेशन निकालने हैं लाइक R1 और R2 की तरह, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, हमें इफ y इज इक्वल टू -2 1 एंड 2, ये हमें एक y सेट गिवन है, ठीक है। देन मेक टू बाइनरी रिलेशंस फॉर x क्रॉस y, यानी कि हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने x क्रॉस y फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास जो y सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, यानी कि हमने y क्रॉस y ही फाइंड करना है, ठीक है। ये आपके पास y ही एक सेट है, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है इसका, y क्रॉस y फाइंड करने जा रहे हैं इसका, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपने क्या फाइंड करना है, y क्रॉस y। सबसे पहले आप y क्रॉस y फाइंड करेंगे। आपने क्या करना है, फर्स्ट सेट y है तो आप y सेट को लिख लेंगे -2 1 एंड 2, ठीक है, क्रॉस। उसके बाद फिर y आपके पास सेट है तो -2, वही सेट आप फिर लिखेंगे 1 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है ना, अब आपने इनके सब ऑर्डर पेयर निकालने हैं, ठीक है। यानी कि आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। वो कैसे निकालते हैं हम, -2 को आप इन तीनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पहले -2 के साथ ही आएगा, उसके बाद -2 1, देन -2 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 को आप करेंगे इन तमाम पेयर्स के साथ, ठीक है, नंबर के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 1 -2 1 एंड 1 एंड देन 1 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पे आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास 2 रह गया। 2 को आप करेंगे -2 के साथ, फिर 1 के साथ और फिर 2 के साथ ही करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 -2, देन 2 का आप 1 के साथ ऑर्डर पेयर लेंगे एंड देन 2 का आप ऑर्डर पेयर लेंगे आप 2 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे ऑर्डर पेयर आ चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है इसका, अब हमने फाइंड करना है देन मेक टू बाइनरी रिलेशन, ठीक है। यानी कि हमने इस y क्रॉस y के ऊपर दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, ठीक है। वो हम फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को हम R1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये हमने चीज लास्ट वीडियो के अंदर सीखी थी कि हम किस तरह से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, उसके लिए आपने सिंपल, आपने कोई भी इसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं आपने यहाँ से उठाने, ठीक है, और यहाँ पे लिख देने, ठीक है, एक सेट में। आप फर्स्ट वाले को अगर आप चूज करें -2 ठीक है, देन -2 एंड 1, उसके बाद आप एक और भी चूज कर सकते हैं, यहाँ भी 1 भी इनफ है। आप 1 अगर लिख रहे हैं ऑर्डर पेज वो भी इनफ है, 2 लिख रहे हैं वो भी ठीक है। अगर आप एक और साथ में लिख देंगे 1 एंड -2 ये भी ठीक है। यानी कि ये हमारे पास, हमने कोई भी यहाँ से ऑर्डर पेयर उठाने हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लेस कर देने, तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा R1 किसके ऊपर, y क्रॉस y के ऊपर, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, उसमें हमने इस जो रिलेशन है इसकी डोमेन फाइंड करनी है और इसकी रेंज फाइंड करनी है। अब डोमेन क्या होती है, डोमेन आपकी क्या, आपका जो ऑर्डर पेयर्स हैं आपके, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये डोमेन आपका कहलाता है, ठीक है। जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके जो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट है, यानी कि आपके जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑफ R1 आप लिखेंगे डोमेन ऑफ R1, इसको इतना प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपने एक सेट की फॉर्म में लिखनी है। वो उसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तमाम ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स। यहाँ पे आपके पास क्या है -2, यहाँ भी क्या है -2 और यहाँ पे 1, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है -2 और एक क्या आ रहा है आपके पास -2 हम लिख चुके हैं, और फिर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास इस जो रिलेशन R1 है इसकी डोमेन हमें निकाल ली है। अब आपने एक और बनाना रिलेशन, ठीक है। अब इसी की आपने
रेंज फाइंड करनी है। रेंज में हम क्या करेंगे, रेंज हमारे पास आ जाएगी रेंज ऑफ R1। अब ये हमारे पास क्या होती है, रेंज में आपने जो ऑर्डर पेज के सेकंड एलिमेंट्स हैं, जो आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट्स हैं, आपने वो लिखने होते हैं। वो कौन कौन से हैं, -2, 1 एंड -2। ठीक है, ये आपके वेरी भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके पास -2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे -2। बस आपने ये बात याद रखनी है, जो भी आपका ऑर्डर पेयर होगा उसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो आपका रेंज सेट में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे -2 आ रहा है और देन आपके पास 1 आ रहा है और फिर -2 आ रहा है, बट वो हम लिख चुके हैं तो उसको आपने एक बार ही लिखना है। तो हम ये निकाल चुके हैं डोमेन और रेंज किसके ऊपर, रिलेशन 1 के ऊपर। अब हमने एक और बनाना रिलेशन, बिकॉज हमने जो रिलेशन बनाने थे वो 2 बनाने थे, 2 बाइनरी रिलेशन। तो आप एक और बनाएंगे, ये हम इसे हम नाम देते हैं R2 का। तो ये R2 हमारे पास क्या आएगा, R2 अगेन आपने क्या करना है, ये आपका x क्रॉस y है, आपने इसमें से कोई ऑर्डर पेज चूज करने, कोई पिक करने हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं। अब इनके अलावा मैंने कहा था लास्ट, आप जो पहले हम बात कर चुके हैं उसमें कहा था कि आपने जो R1 बनाया है आपने एज इट इज इसको नहीं लेना, आपने कुछ एलिमेंट्स इसके दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन आपके कुछ एलिमेंट्स न्यू हो, डिफरेंट हो। तो उसमें कौन कौन से हम डालते हैं, उसमें हम -2 ये पिक कर लेते हैं, इसके अलावा हम इसको पिक कर लेते हैं और इसको आप 2 एलिमेंट भी पिक कर सकते हैं, 3 भी पिक कर सकते हैं, 4 भी पिक कर सकते हैं, बट आपने कहां तक पिक करने हैं, आपने इस कंप्लीट को नहीं लिखने ना। ठीक है, ना तो आपका सेट एम्प्टी हो, ना ही आपका ये सारा का सारा यहाँ पे आपने उठा के नहीं लिखना। कुछ एलिमेंट्स को, कुछ ऑर्डर पेयर्स को आप यहाँ से पिक करें और यहाँ पे लिख दें। ठीक है, आप कोई भी वो रैंडमली पिक कर सकते हैं, नो कंडीशन, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो हम कौन कौन से पिक कर रहे हैं, हम पिक कर रहे हैं -2 और 2, उसके बाद ये एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, उसके बाद 1 और 2, देन आप पिक कर लें 2 2। ठीक है, एक और आप पिक कर सकते हैं, यहाँ पे 1 1 हम कर लेते हैं, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। ये हमारे पास, हाँ, ये रिलेशन 2 कहलाएगा। ठीक है, 1 हमने यहाँ बनाया था, अब इसको R2 का नाम दे दिया। अब हमने इसकी भी डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ R2 वो हमारे पास आ जाएगी। डोमेन क्या होती है, किसी भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट है, जो x आपका कोई भी एलिमेंट, यानी कि आपके x जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम डोमेन सेट में लिखते हैं। यानी कि आपके जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी ऑर्डर पेयर के, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, वो हमारे पास डोमेन के नंबर्स में आ जाएगा, डोमेन सेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे 1, फिर आ रहा है आपके पास 2 और फिर 1। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, आप अरेंज करके इनको लिख सकते हैं। एक आ रहा है -2, फर्स्ट इसका फर्स्ट 1 है तो आप इसको लिख दें, इसका फर्स्ट 2 है यहाँ पे लिख दें और इसका फर्स्ट आपके पास 1 है बट वो हम लिख चुके हैं तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। ये आपके क्या आ गई है, ये हमारी डोमेन आ गई है। अब हमने रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज क्या होती है, रेंज भी हम क्या करेंगे, रेंज आपका ऑर्डर पेयर्स का वो एलिमेंट होता है जो बाद में आए, जो सेकंड एलिमेंट आपका होता है। अब वो कौन कौन से आपके पास है, R2 की जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी, जो सेकंड कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी, यहाँ 1 आ रहा है। तो एक एलिमेंट आपका 1 है और एक एलिमेंट 2 आ रहा है, यानी कि 2 आपका 3 टाइम आ रहा है तो उसको हम एक बार ही लिखेंगे और 1 आपका जो बाद में है वो क्या आ रहा है, 1 टाइम ही आ रहा है, उसको भी लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या आ गई है, रेंज आ गई है किसके ऊपर, R2 के ऊपर। तो ये था आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया, हमने पढ़ा कि बाइनरी रिलेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने उनकी डोमेन फाइंड करना सीखी और रेंज फाइंड करना सीखी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।